हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम नीलेश सर। आप सभी को अनन्या ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। चूँकि कल हम पढ़ा दिए थे इसका परिचय, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का परिचय बता दिए थे। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे और कल सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, तो आज हम ऑब्जेक्टिव बता देते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा का। तो पहला है श्रम विभाजन जाति प्रथा। ठीक है, आप तो कल बताइए दिए थे हम श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यह जो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। तो पहला हो गया इसका आज हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। लगभग 20 से 22 ऑब्जेक्टिव है, इसे हम जो ऑब्जेक्टिव को करा देते हैं आज। तो पहला हो गया बाबा साहेब, ये तो 16वां है इसलिए पहला बता रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है। पहला कौन है, निबंध है। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, निबंध। क्या है, निबंध है। आप श्रम विभाजन जाति प्रथा से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस साल भी पूछा जाएगा। तो याद कर लेना है पूरा चैप्टर को श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में। ठीक है, तो ये पहला जो हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ की कौन सी विधा है, निबंध है। और दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। और तीसरा में हो गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम कब हुआ, अंबेडकर का नाम कब हुआ, जन्म कब हुआ। सॉरी, यहाँ पर गलती लिखा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि यहाँ पर गलती लिखा है, यहाँ पर मिस हो गया इसे लिखाने में। चौथा क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर गलत है, सुधार देते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, तो इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश महू में हुआ था। कहाँ हुआ था, परिचय में तो हम बता दिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ, बाबा साहेब अंबेडकर का कौन जाति के थे, ये तो हम कल बता दिए। परिचय में बता दिए थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक दलित जाति के थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क और लंदन पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ कुछ समय वहाँ जाकर वकालत भी की थी। स्वदेश में जाकर क्या किए थे, वकालत भी की थी। और इसका बारे में बता देते हैं। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर क्या है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो हम कल परिचय में ही बता दिए थे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु दिल्ली में हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये तो कल परिचय में हम बता दिए थे। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह कौन जाति के थे। तो जाति पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बताएंगे, दलित परिवार के थे। दलित परिवार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे चमार जाति के थे, चमार जाति के। तो इसलिए इसका चमार जाति के थे, तो इसे दलित परिवार भी कहा जाता था। क्या चीज़ कहा जाता, दलित परिवार कहा जाता था। इसका अगला टॉपिक अगला क्वेश्चन है किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और वहाँ से फिर लंदन गए थे। आपसे क्वेश्चन कल बता भी दिए थे। किसके प्रोत्साहन उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए कहाँ गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, न्यूयॉर्क गए थे और लंदन गए थे। वहाँ स्वदेश के लिए कुछ समय क्या किए थे, वकालत भी किए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
यानी 125 रुपया यानी दिए थे। कौन दिए थे? न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए 125, यानी बड़ौदा नरेश जैसे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आस पड़ोस में रहते थे। तो ये पता यानी ये नहीं जानते थे कि ये पढ़ने में तेज है कि नहीं है। तो इसे पता नहीं चला बड़ौदा नरेश को। जब पता चला बड़ौदा नरेश को तो उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन भेज दिए, यानी 125 रुपया दिए और उसे अमेरिका और लंदन भेज दिए पढ़ाई करने के लिए। तो बड़ौदा नरेश जो थे यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिए? बड़ौदा नरेश, यानी लंदन और अमेरिका, वहाँ से यानी पैसा कौन दिए थे? बड़ौदा नरेश दिए थे। और इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रमुख प्रवेश व्यक्ति कौन थे? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने दोस्त हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने प्रमुख दोस्त थे, यानी प्रमुख व्यक्ति थे। तो प्रमुख व्यक्ति तो कल बता दिए थे परिचय में, बुद्ध भगवान, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। तो पहला जो है यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रमुख दोस्त हैं, बुद्ध भगवान, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन सा है? ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारत संविधान निर्माता में किस की अहम भूमिका थी? यानी भारत संविधान निर्माता में किसकी अहम भूमिका थी? तो किसकी अहम भूमिका थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कौन थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कौन थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी। इसका बाद हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर यानी ये जो क्वेश्चन, भारत संविधान निर्माता में किसकी अहम भूमिका थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। इसका बाद हो गया अगला क्वेश्चन, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। दिसंबर 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसका बाद अगला क्वेश्चन है, द कास्ट यानी द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक, ये क्वेश्चन जो है VVI है, यानी हमेशा पूछा जाता है। द कास्ट इन इंडिया के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो इसे यानी इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी बुद्ध एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बुद्ध एंड हिज के लेखक, यानी बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जितना भी कुल आ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ रहा है, ठीक है। खाली इसका हिंदी रूपांतरण यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। यानी जो ललई सिंह यानी द कास्ट। तो अगला टॉपिक है बाबा साहब, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित थे? कल तो बता दिए थे परिचय में। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कितने यानी प्रकाश कितने खंडों में प्रकाशित थे? 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में थे। तो 21 खंडों के बाद अन्य अगला टॉपिक है, यानी ये जो है 15वां में डॉक्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषा से लिया गया था? किस भाषा से लिया गया? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषा से लिया गया था? तो आपको आंसर क्या है? यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। किस भाषा से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था, ठीक है। तो अब 16वां बता देते हैं। 16 वाला क्वेश्चन हो गया, यानी बाबा साहेब के विख्यात भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? यानी बाबा साहेब के भाषा यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यानी बाबा साहेब के
विखायत भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो आप क्या बताएंगे? यानी ललई सिंह यादव। यानी ये जो किताब लिखा था अंग्रेजी वर्ड में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव। किसने किया? ललई सिंह यादव। ठीक है, तो फिर से हम रिवीजन करा देते हैं, आप यानी बेहतरीन तरीक़ा से देखकर याद कर लीजिएगा। यानी इसका जो टॉपिक है इसका परिचय तो अगला क्लास में दे दिए थे, ये तो ऑब्जेक्टिव है, और अगला कल दे देंगे हम सब्जेक्टिव, तो इसका सब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर पर पढ़ा देंगे विष के दांत। ठीक है, तो इसका बाद फिर से रिवीजन हम करा देते हैं। तो हम फिर से रिवीजन करा देते हैं।